नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्लाइंग बर्ड की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वर्ग 3 के ऊपर मैं लगातार वीडियोस लेकर आ रहा हूं और आज भी जो वीडियो है वो वर्ग 3 के एक डाउट से रिलेटेड ही होने वाली है। देखिए, होता क्या है कि आप लोग सभी जो हैं कहीं ना कहीं वर्ग 3 की तैयारी में अच्छे खासे जुड़े हुए हैं। मैंने एक पोल भी डाला था तो उसमें कई लोगों के जो पोल में आए थे कि हमने तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस बार हमें वर्ग 3 में कहीं ना कहीं अपनी एक सीट को पक्की करना ही है। आज का जो आपका डाउट ये हो सकता है कि जो आप पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ेंगे, या तो आप बुक से पढ़ेंगे या फिर आप कोर्स से पढ़ेंगे या फिर वो दोनों चीज़ों का मिक्सअप करके पढ़ेंगे। तो कई लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि क्या हमें अभी से कोर्स ले लेना चाहिए, क्या हमें बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कोर्स कौन सा लेना चाहिए। तो आज मैं आपका ये जो कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है कि मैंने भी तैयारी करी और मेरे को भी ये डाउट कहीं ना कहीं आते थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कोर्स का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि कोर्स ले या नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको एक कोर्स ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्स जो है आजकल मिनिमम रेट में मिल जाता है। आपको पता है 700, 800, 900, 1000 रुपये के अंदर अंदर कोई भी कोर्स मिल जाता है। उसकी 12th मंथ की जो रहती है, 12 महीने की वैलिडिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको उसका पूरा एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह सारे मिल जाते हैं। मैं किसी का यहाँ पर कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि कोर्स आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। अब मैंने क्या किया था, तो मैंने जो ये करा था कि जब एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बाद मैंने तैयारी करी थी तो मेरे दोनों ही कोर्स खरीद लिए थे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना था। एक कोर्स मैंने थोड़े दिन पहले ले लिया था, एग्ज़ाम से लगभग 2-3 महीने पहले, और एक कोर्स लगभग मैंने महीना भर पहले लिया था और दोनों को मिलाकर पढ़ा था। देखिए, कोर्स से पढ़ने के फ़ायदे हैं, क्योंकि बुक से आप जिससे भी पढ़ेंगे, बुक में हालांकि डिटेल रहता है, लेकिन अगर आप किसी एक पब्लिकेशन की बुक से पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ रहता है। उतना डिटेल आपको किसी एक, अगर आप स्पेशल बुक लेते हैं तो नहीं मिलेगा। आप सब्जेक्ट वाइज अलग बुक लेते हैं तो वो बात अलग है, क्योंकि अगर आपने किसी एक पब्लिकेशन की बुक ली तो आपको थोड़ा थोड़ा ही डिटेल मिलता है। एग्ज़ाम के लिहाज से वो बुक के लिए कर देते हैं, लेकिन अगर आप कोर्स से पढ़ते हैं तो आपको कोर्स में क्या होता है कि सारी चीज़ें डिटेल में मिलती है और आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको कोर्स में कितना पढ़ाया जा रहा है। आप एक बुक पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंटेंट उसमें मिलेगा, लेकिन कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जाता है। लेकिन आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए और कौन सा नहीं। कोर्स का चुनाव करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि जब भी आप किसी कोर्स को देखें तो सबसे पहले उस कोर्स की जो अगर कुछ आपको फ्री में डेमो क्लासेस जो मिलती हैं, उन डेमो क्लासेस का एक बार आप अवलोकन ज़रूर कर लें। आपको टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें आपको एक बार उसका अवलोकन ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके अलावा वही टीचर जो है आपको यूट्यूब पर एमसीक्यूज़ वगैरह भी कराते हैं, तो वो एमसीक्यूज़ किस टाइप के करवा रहे हैं, क्या आपके एग्ज़ाम में आने जैसे हैं, आपके माइंड में चीज़ें बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, सारा उसका आप एक अवलोकन ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि देखो, आपको पैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप पैसा भी दे सकते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोर्स लेना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और सबसे बड़ी चीज़ आपको सिस्टमेटिक कंटेंट मिले। आप वर्ग 3 के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वर्ग 3 में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 5 सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं इनफ कंटेंट मिल जाए, आपको 10 चीज़ें ना ढूंढनी पड़े। हालांकि फिर भी आपको अपने से तो मेहनत करना ही है, कंटेंट आपको कोर्स तो लेना ही है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा लगे तो आपको 2 कोर्स परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 1000-2000 रुपये आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। क्योंकि जॉब लगने के बाद आपको ये लगेगा कि वास्तव में मैंने जो पैसे लगाए थे वो कहीं ना कहीं मेरे काम ही आए हैं। क्योंकि शिक्षक बहुत सारी चीज़ें ढूंढ के लाता है और आप तक परोसता है, तो आप अगर स्वयं एक एक चीज़ ढूंढने में अपना समय लगाएंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तक तैयारी पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ को अगर आप ही ढूंढेंगे, आप ही रिसर्च करेंगे, आप ही नोट्स बनाएंगे, सारी चीज़ें अगर आप ही करने लग जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ ढूंढने में ही रह जाएंगे। तो आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसका लाभ लेना है। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप फालतू चीज़ें ना पढ़ें। कोर्स तो आपको पढ़ना है, लेकिन कोर्स में भी क्या होता है कि बस एक डिज़ाइन किया जाता है जो कोर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी जाती है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ देख के चलना है कि भाई हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ें
और उससे एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े और उससे कम तो बिल्कुल ही ना पढ़े, क्योंकि कम पढ़ेंगे तो फिर आपका ही नुकसान है। लेकिन अच्छा पढ़े, बढ़िया पढ़े और कोशिश करें कि आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर ले, डीप में कवर कर ले, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे और उसी कोर्स का चयन करें जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हो सकता है कि आपने कोई एक कोर्स ले लिया हो लेकिन आप मजबूरी में सोच रहे हैं कि यार अब मैंने ये कोर्स तो ले लिया, अब मैं क्या दूसरा भी लूँ, मेरे को समझ आएगा ना आएगा। आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी अगर जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा और उससे बहुत कम पैसे में आपको ऑनलाइन कोर्स में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद कुछ ना कुछ आप दूसरी बुक्स भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो वर्ग 2 की तैयारी करी थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, उसी की वजह से मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए। मैंने एक वीडियो वर्ग 2 की तैयारी के ऊपर भी डाल रखी है, आप लोग चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने आप बताया है कि मैंने किस किस बुक्स तैयारी करी थी, कौन से कोर्स लिए थे, सारा कुछ मैंने आपको बता रखा। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है अच्छी लगी होगी, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा वर्ग 3 से रिलेटेड लगातार वीडियोस आपको मिल रही है तो उनको ज़रूर वॉच करिएगा। वर्ग 3 की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा वर्ग 3 का कंटेंट भी हम डाल रहे हैं। संधि का जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो डल चुके हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन के हमारा परिवार जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन डल चुके हैं। आप लोग उन वीडियोज़ को भी देखिएगा और उसका भी ज़रूर लाभ लीजिएगा। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।